अच्छा, उसका पालन मतलब एक ही है, चाहे आप ले पर्यायवाची है ना। भाषाओं के कारण बदल गई भाषा। पंजाबी लोग बोलते हैं गुरु नाम लेना है जी, अपने यहाँ बोलते हैं कान फूकना है जी, कान फूक गए। फिर सामान्य भाषा में बोलते हैं गुरु मंत्र लेना है, और भाषा है गुरु दीक्षा लेनी है सब एक ही चीज़, लेकिन सबकी अपनी अपनी कोस कोस में पानी बदले, चार कोस में वाणी, हर थोड़े थोड़े आगे चल के भाषाएं बदल जाती हैं। जो संस्कार होता है, जो संत संस्कार होता है, हैं? जो संतों का संत बनने के मतलब जो संस्कार होता है, हाँ, तो वो उसका नियम तो कुछ अलग होता वो है। अलग है, वो तो जब संत बनोगे तब संस्कार आपका अलग होगा। तो क्योंकि जब से मैं मैया की परिक्रमा किया हूँ तब से मन मेरा बहुत विचलित है। तो आपको संत बनना है। मतलब नियम जो अब मतलब इतना मैं दो नाव पे जैसे चलना, मतलब परेशानी, मेरा दिमाग डिस्टर्ब इतना है कि पत्नी है आपकी? हाँ, यहीं पे है। तो पत्नी के सहित संत बनोगे कि पत्नी को छोड़ के? नहीं, इसीलिए मतलब जाके मतलब वापस में आया इन्हीं के लोग के लिए कि अब मेरा मन इनके पास मतलब, लेकिन रंगने लग नहीं रहा है मेरा मन। अच्छा, पत्नी के पास मन है? नहीं है मेरा मन मतलब ये हो रहा है कि कहीं शांति से भजन भाव करे और सेवा जो कर सके, तो लोगों की परोपकार। बच्चे हैं? एक लड़का है। शादी हो गई? जी, बीवी है। नहीं, बच्चे का नहीं हुआ अभी। अच्छा, बच्चा कितना बड़ा है? अभी 18 साल का, 17 साल का। बेटे का ब्याह कर दो जी, उसको, पढ़ा लिखा के योग्य बनाओ, ब्याह कर दो, अच्छी लड़की ले आओ बहू, उसको सेटल कर दो, और दोनों पति पत्नी बढ़िया भजन करो। मैं इनको बोलता हूँ, पत्नी को ना छोड़ के ना जाना। नहीं, मैं गुरुदेव इनको बोलता हूँ कि बच्चे का मतलब शादी करके हम चलेंगे, लेकिन ये नहीं मान रही है। तो का मैया लाते खाओगी बहू के? गुरुजी, खड़े हो के बात करो। राधे राधे गुरुजी। जी, गुरुजी, हम ये कह रहे थे कि पूजा पाठ में तो हमारा भी बहुत मन है, बट अभी बेटे के लिए हमारा कोई कर्तव्य है, तो कर्तव्य पूरा करके तो बोल रहे हैं। सुनो जी, बहू आ जाए तो सब सौंप के, साल 2 साल बाद, तुरंत नहीं, सब जिम्मेदारियां दे के अपनी तीर्थ यात्रा पे निकला करो। महीने जी गुरुजी, हम पहले ना 1 महीने के लिए जाओ, 1 महीने तक बच्चों को छोड़ो, 1 महीने में पता लग जाएगा कि बच्चे ठीक से कर पा रहे हैं कि नहीं, गृहस्थी चला पा रहे हैं कि नहीं। कमज़ोर लगे तो आप लोग सपोर्ट कर देना, यदि ठीक चल रही है तो आप लोग तीर्थ यात्रा करके, और ये नहीं सदा के लिए नहीं, आते जाते रहो। जी जी तीर्थों से प्यार करो भगवान से, क्योंकि बहू बेटा कल्याण ना करेंगे। जी गुरुजी, भगवान ही अंत में, सबको भगवान ही समझ में आते हैं। ये बात जो आपको, आपके पति को जो समझ में आ गई ना, ये बात आपको समझ में आएगी, पर थोड़ा भी टाइम लगेगा। अभी आपकी उम्र क्या है? गुरुजी हमारा अभी 39 है। हाँ, इसलिए आपकी अभी उम्र ही नहीं हुई है सब समझने की। काहे अभी इनकी उम्र नहीं हुई? 50 तो आने दो। आप कब बोल रहे हो 51? तो 50 पार तो होने, अभी तो 40 नहीं हुई, अभी 11 साल बाकी हैं। 11 साल बाद इनकी अक्कल की दाढ़ निकलेगी ये वाली। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी राधे राधे। हाँ आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी मैया। गुरुजी बिहार, मुजफ्फरपुर जिला से आए हैं, बिहार से। गुरुजी आशीर्वाद दे दीजिए से सब घर परिवार के, खुश रहो, सब केहू के दर्शन होए। अभी यात्रा में अच्छा लग रहा है? हाँ, हमारा गांव के लोग आने वाला है, वो लोग को आशीर्वाद दे दीजिए। सबको, पूरे गांव भर को? हाँ, सबके बताए हैं गुरुजी बहुत हमारे अच्छे हैं। अच्छा, सब केहू दर्शन करे आपके, हमारा सब घर परिवार के आशीर्वाद दे दीजिए। राधे राधे कर दीजिए। वाह, देखो मैया कितनी अच्छी है, गांव भर के लोगों को आशीर्वाद मांगे, सब गांव के लोग सुखी रहे। बढ़िया। राधे राधे गुरुजी। बोलो बोलो। अगर हमें सपने में भगवान जी दिखे, दर्शन दे, हाँ, सपने में भगवान जी दिखे, वो दर्शन दे, तो हमें वो बताना चाहिए या नहीं? हमें अपना सपना बताना चाहिए या नहीं? किसको बताना है? जैसे मैं छोटी थी, भगवान जी के सपने आते थे, वो मैंने मम्मी पापा को बताया। सही है। उसके बाद में कभी वो सपने मुझे वापस आए ही नहीं। सही है, सही है। उससे पहले तक मुझे भगवान जी दर्शन देते थे। सपने बता देने से ना सपने आने बंद हो जाते हैं, फिर थोड़े टाइम बाद फिर आएंगे। आए नहीं अभी तक, 10-15 समय साल हो हो गए गए। हैं? कब आए थे आपको आखिरी बार? मैं बहुत छोटी थी, 10-15 साल पहले। अब रोज कथा सुना करो, रोज भगवान का नाम जप के सोया करो, आएंगे। अच्छा, ओके। ये मेरी मामी जी, इनको भजन गाना है। मामी तो बात कर चुकी, अभी सुना देना ऊपर भजन। महाराज जी राधे राधे। हाँ जी महाराज जी, हमारी धर्मपत्नी 5 साल से इच्छा कर रही थी यहाँ से आने की। हाँ, तो इनको आज योग मिला है यहाँ आने का।
राधे राधे। वो महाराज जी अपना जो सत्संग में आप जो संत ने नर्मदा परिक्रमा करी थी उनका आपने बहुत दिनों से सुनाया नहीं, जो भोलेनाथ जी उनके हलवाई बने हुए थे। हाँ 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 वो कहता काफ़ी टाइम से आपने सुना ही नहीं है, या तो बीच में सुना ही हो तो मैं देख नहीं पाया हूँ। मैं इंदौर रहता हूँ महाराज जी। और माता जी यहाँ पे जो तात्यानी माता जी का मंदिर है, कितनी बजे बंद होता है महाराज जी? खुलता है दिन में। अभी कितनी बजे तक चालू मिलेगा? अभी तो अब बंद हो जाएगा आपके जाते जाते। अच्छा धन्यवाद महाराज जी। राधे राधे गुरुजी। हाँ बेटा, आपकी चरणों मेरी कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहो। बोलो। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे घर आए और ना मेरे घर पे आप मेरी मम्मी के हाथों से खाना खाइए। कहाँ है आपका घर? बिहार। ठीक है, जब आएंगे उस तरफ तो आपके घर आ जाएंगे। ठीक है। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। गुरुजी हम आपको कुछ देना चाहते हैं जी। दुपट्टा लाए हैं, अभी आपको दे दें? दे दो। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। मैं रहने वाली तो जलालपुर की हूँ मगर बेंगलुरु से आई हूँ। बताओ। मैं पिछली साल आई थी तो आपके दर्शन नहीं हो पाए थे। गुरुजी मेरा एक सवाल है आपसे। मैं सुनती हूँ कि जो लोग नॉन वेज खाते हैं उनके घर का पानी भी नहीं पीना चाहिए। तो मेरा जो बिल्डिंग है उसमें सभी लोग नॉन वेज खाते हैं, तो सर उनके घर पे गुरुजी उनके घर पे जाना चाहिए कि नहीं? नहीं जाना आना तो देखो करना ही पड़ेगा, पड़ोसियों से भी बना के चलना पड़ता है। उधर क्या है, कम से कम 70% लोग नॉनवेज खाते ही खाते हैं बेंगलुरु में। तो जो बच्चे हैं उनको पकड़ो, उनसे दोस्ती करो। ऐसा तो गुरुजी कोई भी शायद गली में मुझे नहीं लगता। सबके घर में जा जा के पूछो आप मांस खाते हैं कि नहीं। आप सर? खाते हैं? आप सबके घर जा जा के पूछो जी कि भैया आप मांस खाते हैं कि नहीं। वो कह दे कि खाते हैं उन तो लोग आप तो अपना फ्रेंड रिक्वेस्ट वापस ले लो, और यदि वो नहीं खाते तो दोस्ती का हाथ बढ़ा दो, भैया हम तुम्हारे पड़ोसी हैं, अब हम तुम्हारे घर आया करेंगे पानी पीने। ओके गुरुजी एक मेरा सवाल है कि जैसे मैं वहाँ से 1.5 मंथ के लिए इधर आई हूँ घूमने को। हैं? 1.5 महीने के लिए इधर घूमने आई हूँ मैं। घूमने आई हैं? हाँ जी, मम्मी पापा के पास। यहाँ मम्मी पापा रहते हैं आपके? हाँ, सास ससुर भी मेरे इधर ही रहते हैं। मेरे कहाँ? हस्बैंड जॉब करते हैं। कहाँ रहते हैं? शिकारपुर में। शिकारपुर। ये शिकारपुर कहाँ है? बुलंदशहर से उली तरफ है। अच्छा अच्छा। हाँ, वहीं 10 किलो के डिस्टेंस में मेरा मायके ससुराल दोनों हैं। अच्छा। हस्बैंड मेरे जॉब करते हैं बेंगलोर, इसलिए मैं वहीं रहती हूँ। हस्बैंड है कि पति है? पति देव मेरे। पति देव को दूसरे नंबर में रखा, हस्बैंड को नहीं पहले सॉरी, रखा। पति देव। अब क्या बोलने, सब तो बोल ही दिया आपने। नहीं पति देव हैं। तो हस्बैंड नहीं है वो? नहीं गुरुजी मेरा क्या है कि मैं वहां से आई हूँ तो मेरा मंदिर बंद है, तो मंदिर में अब पूजा करने वाला तो उधर कोई भी नहीं है। काय का किन का मंदिर है? घर में जो देवी देवता रखते हैं। अच्छा, घर के अंदर वाला मंदिर? हाँ जी हाँ जी। हाँ ठीक है, अब घर ही बंद है तो मंदिर बंद रहेगा ही। तो उसमें पूजा का कोई अब कौन करे उसमें, ये कोई बात नहीं, आप लोग जहाँ रहते हो वहाँ पूजा करो। हाँ जी। तो वो भगवान वहाँ ले जाओ, वहाँ सेवा करो, उनकी क्या है जी। एक मेरा गुरुजी एक सवाल और है कि मेरा सास ससुर थोड़ा एजिड हैं। हाँ। मेरे जो पति देव है वो एक ही हैं, मेरा ननद 4 हैं। पति एक ही है? हाँ। कितने होते हैं पति? नहीं, मेरे जो पति देव है वो अकेले ही हैं। हाँ। मैं उनकी सिस्टर 4 हैं। अच्छा। हाँ। तो इसीलिए मैं अपनी सास ससुर को बोलती हूँ कि मेरे साथ चलो। हाँ। तो वो साथ तो जाते नहीं हैं। हाँ। और इधर मैं आने को बोलती तो बोलते हैं अभी आप उधर ही रहो। बोली बच्चों को अभी उधर आप पढ़ा लो, जब तक हम इधर हाथ पैर हमारे चल रहे हैं तब तक आप उधर ही रहिए। तो आपके सास ससुर अच्छे तो हैं, क्या दिक्कत है? नहीं अच्छे तो हैं, मगर समाज में क्या है थोड़ा बीमार हो जाते हैं तो सभी लोग बोलते हैं कि साथ में रहना चाहिए, और बच्चे उधर क्या कर रहे हैं आपके पास रहना चाहिए। तो सास ससुर को घर नहीं छोड़ा जा रहा है? जी। सास ससुर को अपना घर नहीं छोड़ा जा रहा है? हाँ नहीं, वो नहीं जाते हैं, मेरे ससुर तो बिल्कुल भी नहीं जाते हैं। ऐसा है ना, जो गांव में रहने वाले लोग हैं जी, तो गांव में रहते रहते ना वो गांव के आदी हो जाते हैं, उनको शहर अच्छा नहीं लगता जी।
तो होता है ना। तो अब देखो सारी जिंदगी उन्होंने गांव में वहाँ गुजारा, जी। अब वो एक नई जगह पे जाएंगे तो उन्हें अच्छा ही नहीं लगेगा। जी 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 तो एक ये भी तो बात है ना। जी। हाँ, तो इसलिए जैसे समाज वाले कुछ कहते हैं तो समाज वाले क्या कहते हैं? बोलते हैं कि जी इतना एजिट है, मेरा 72 एज है। उनको ना लाते रहा करो, जैसे 10 दिन के लिए 15 दिन के लिए ले आए फिर छोड़ दिए। गुरुजी नहीं जाते, एक तो दूर पड़ता है, फ्लाइट से वो जाते नहीं है, ट्रेन से 3 दिन लगता है। तो ट्रेन में क्या दिक्कत है, खाते पीते चले जाए करेंगे 3 दिन में पति पत्नी। मैंने कितनी बार उनको रिक्वेस्ट किया है कि आप एक बार आइए, देखिए बच्चे कैसे रह रहे हैं आपके, कैसे नहीं, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, मगर नहीं आते वो। कितनी उम्र है? 75 के करीब है, 74 75। सास भी? हाँ, दोनों का इतना ही सेम होगा लगभग। देखो उनसे रिक्वेस्ट करो कि चलो थोड़े दिन के लिए ले जाओ, उठा के ले जाओ, जबरदस्ती ले जाओ। एक मुझे लगता है कि यहाँ तो वो खुले में रहते हैं, वहाँ फ्लैट में मुश्किल होगा। यहाँ खुले में रहते हैं। हाँ, यहाँ मतलब घर चौड़ा, लंबा चौड़ा बना हुआ है। तो आप लोग ही यहाँ क्यों नहीं शिफ्ट हो जा रहे हैं माँ बाप के पास, सास ससुर के साथ? मैंने बोला है उनको, वो बोल रहे जब तक उधर जॉब है आपकी, जब तक करो, जब भी ट्रांसफर हो जाए 2 4 6 साल में, तब आप इधर आ जाना। ट्रांसफर करा लो, यहाँ पे 2 पैसे कम कमाओ, कम से कम अपने बूढ़े माँ बाप के साथ तो रहोगे। ज़्यादा पैसा कमा के दूर रहने से अच्छा थोड़ा कम कमा के माँ बाप के साथ रहो। समझदारी तो मुझे यही लगती है, आगे आप ज़्यादा समझदार हैं। ओके गुरुजी, राधे राधे गुरुजी। जी बोलो, जल्दी बोलो भाई। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी, मेरे चरण, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। मेरा प्रश्न है, मेरे दोस्त जो है ना वो बोलते हैं कि हमें अगर भगवान होते हैं तो हमें दिखते क्यों नहीं है? तो उनको पूछना कि हवा को देखे हैं उन लोगों ने या उनके बाप दादों ने? वो बोलते हैं कि यदि हो तो साबित करके दिखाओ, या फिर कोई प्रूफ हो तो उनके मानते हो तो। हाँ, बोले साबित कर देंगे। उनसे बोलना कि ये जो तुम्हारा बाप है पहले ये साबित करके बताओ कि यही तेरा बाप है। आपने पूछना उनसे कि जो तुम्हारा बाप है, तुमने बाप का डीएनए कराया है? ये तुम्हारा बाप है, कोई सबूत है, प्रमाण बताओ क्या है कि ये तुम्हारा बाप है। पूछना उनसे। ठीक है, पूछोगे? हाँ जी पूछेंगे। उनके पास प्रमाण है उनके बाप का? नहीं सर। फिर बाप का प्रमाण है नहीं, भगवान का प्रमाण मांग रहे हैं, नालायक कहीं के। एक प्रश्न हो रहा है, और गुरुजी जो बाप पे भरोसा करना पड़ता है माँ के कहने पर, ऐसे शास्त्रों के और गुरुजनों के कहने पर ईश्वर ना भरोसे का विषय है। और हमारे टीचर, अरे सुन ले छोरा, पहले ईश्वर जो है ये किसी के प्रमाण देने और लेने का विषय नहीं है। ईश्वर तो ऑलरेडी सिद्ध है। आप ये बताओ कि जब आप अपनी माँ के पेट में थे तो 9 महीने कौन जाता था पालन करने, कौन रोटी देता भगवान। था? फिर भगवान आते तो उनको समझाओ मूर्खों को। और जी हमारे टीचर जो है वो बोलते हैं मांस खाना चाहिए, उससे प्रोटीन मिलता है, उससे हमें विटामिन मिलता है। हाँ, तो उनको बोलना कि तुम्हारा बाप मरे तो चिता पे जलाना मत, पका के खा जाना, प्रोटीन मिलेगा। राधे राधे। और क्या, जब राधे राधे गुरु। सुनो पूरा, टीचर से बोलना कि सर यदि मांस खाने से प्रोटीन मिलता है तो तुम अपने बाप को क्यों नहीं खा जाते? फिर चिता शमशान काहे खराब कर रहे हो? शमशान में ट्रैफिक बना पड़ा है, तुम लोग पका के खा जाओ अपने दादा को। ये मैं आपको दुपट्टा आपके लिए लाया हूँ। पहले तुम अपने सर को जवाब दोगे कि नहीं? हाँ देंगे। ये वीडियो भेज देना अपने सर को। यस सर। ये आपके लिए गुरुजी लाए। तुम पहने रहो। राधे राधे गुरुजी। जी, मैं महाराष्ट्र से आई हूँ। कहाँ से? महाराष्ट्र। बताओ। आपसे मिलना था, घर से झगड़ा करके आई हूँ। किससे करे आई झगड़ा? होने वाले हैं पति से। अभी हुआ नहीं है और झगड़ा चालू? वो भेज नहीं रहे थे ना इतनी दूर अकेली को, तो आ जाते साथ में। वो नहीं आ रहे थे ना, इसलिए मैं अकेली आ गई। चलो अब बताओ हम क्या सेवा करें? कुछ नहीं, बहुत झगड़े हो रहे। किससे? उनसे ही, जाने नहीं देते। कभी आपके पास आना था, 5 साल हो गए, लेकिन फिर भी आने नहीं दे रहे तो थे। शादी के पहले एक एग्रीमेंट कर लो कि हमें जाने, तुम पहले शर्त रख, हम वहाँ 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 जाएंगे, आप रोकोगे तो नहीं, ऐसे।
लिखित में ले लो। आप भी तो झगड़ा करती होंगी नहीं? नहीं, मैं जाने नहीं देते इसलिए झगड़ा करती हूँ मैं। तो अभी पक्की है ना, कमजोर तो नहीं पड़ गई शादी वादी? हाँ पक्की है। पक्की, फिर पक्की ही रहे। राजी मर्जी से है कि आप दोनों की राजी मर्जी है? बस सबकी राजी मर्जी घर से। फिर सही है। हाँ, राधे राधे। खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे। आपको चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए मेरा नाम स्वीकार करें जी। आप सबको बुलाते हैं, आपको हम भी बुला रहे हैं। राजगीर में आप कभी आते नहीं हैं। कहाँ? राजगीर। कहाँ है ये? राजगीर गया जी तरफ। गया जी के? गया जी जी वहाँ कभी गया, हाँ। गया जी, गया जी आएंगे। बिहार? जी बिहार से उधर ही आप आइएगा। औरंगाबाद के पास है ना? नहीं गया जी, राजगीर। राजगीर जानते हाँ हैं? हाँ, मतलब गया जी तो है हाँ। पास में, कुछ 100 राजगीर बिहार शरीफ ऐसे करके है। आऊंगा आऊंगा। उधर आप कभी नहीं आते। आएंगे आएंगे। मैं गुल्लक एक लाई हूँ तो टूट गया तो कैसे दें आपको? कोई बात नहीं। आप अभी हम बिहार आ रहे हैं। मुजफ्फरनगर में है क्या? क्या? अभी मुजफ्फरनगर कितने दूर है आपके यहाँ से? वो तो पटना तरफ है। हैं? राजगीर। अभी हम 5 दिन के लिए बिहार आ रहे हैं। हम कल बताएंगे कक्षा में कहाँ आ रहे हैं। अच्छा, और ये सुनिए ना गुरुजी, एक गुल्लक लाए, रिचार्ज करते हैं ना तो पैसा जमा करके लाए तो टूट गया तो फिर आपको कैसे दें? कोई बात नहीं, दे दें। और मेरे बच्चा को आशीर्वाद दे दीजिए ना। आशीर्वाद। एक लड़का है। चलो और चलो, बस हो गया। चलो ये भैया को गुरुजी कोटि कोटि प्रणाम जी। गुरुजी मेरा ये प्रश्न है कि पूरे भारत में गुरुजी 2-3 राज्य ऐसे हैं जिसमें गायें ज़्यादा दिखाई देती है और बाकी राज्यों में गुरुजी गायें क्यों नहीं दिखाई देती है, और दिखाई देती है तो गुरुजी उनकी सेफ्टी नहीं है। काट काट के खा गए सारी गाय, अब कहाँ से दिखाई देगी? वो सही है तो गुरुजी, लेकिन ये जो गायें दिखाई देती है इनकी तो सेफ्टी होनी चाहिए। आने वाली अभी वर्षा ऋतु में ये गायें रोड पे आ जाएगी और बहुत सारी गायें एक्सीडेंट में मारी जाती है। जी, तो आप गाय की सेवा करते हो? बिल्कुल गुरुजी, मैं मेवाड़ क्षेत्र से बिलवाड़ से रहने वाला हूँ और गुजर समाज से हूँ। गुरुजी हमारा काम ही यही है। ये बादल गरज रहे हैं क्या? बिलवाड़ा गुरुजी। अच्छा अच्छा, चिंता ना करो, आप सब गाय की सेवा करने लग जाओगे, सब लोग घर में एक एक गाय रखने लग जाओगे तो अपने आप गौ माता घर के अंदर हो जाएगी। जब सड़क में रहेगी नहीं तो कटेगी क्या? ये तो हर हिंदू को जागने की जरूरत है बस। बिल्कुल गुरुजी। चलो राधे राधे गुरुजी। जी जी। गुरुजी मेरे हाथ में मेरी बेटी है, 2 महीने पहले हुई है। मैं चाहती हूँ आप इसके सर पर अपना हाथ रख दीजिए। खुश रहिए। आओ लिया। सुनो सुनो, अब जो 84 कोस की यात्रा वाले भक्त हैं ये बताओ यात्रा कैसी लग रही है आपको? आप सब खुश हैं? ये यात्रा वाले भक्तियों से थोड़ी बात कराओ। ये छोरा, ये यात्री जो 84 कोस वाले उनसे बात कराओ जरा। लो ये मैया 2 मिनट, तो आपकी कल हो गई ये बात, वहां ले जाओ। कैसी लगी यात्रा आपको? बढ़िया लगी गुरुजी, बढ़िया लगी, बहुत अच्छी। कोई व्यवस्थाओं में कमी? हाँ बहुत बढ़िया लगी गुरुजी। चलो गुरुजी, धन की कितनी गति होती है? हैं? धन की कितनी गति होती है? धन की? धन की? हाँ। दान भोग नाश, धन की गति 3। हाँ। दान भोग नाश, धन की गति 3 होती है। अच्छा महाराज जी, महाराज जी जैसे कुछ पैसा जो बैंक में डाला जाता है उसका इंटरेस्ट मिलता है, लीगल है? लीगल है बैंक का? हाँ सही है सही है। और जो जैसे जो आमदनी कर ली किराए की, वो लीगल है? लीगल है? किराया, किराया जो खाते हैं? किसका किराया? मकान का? मकान का? हाँ, मकान किराए पे देते हैं। हाँ ठीक है, अब क्या करो, आज के जमाने में अब करना पड़ रहा है ये सब काम। अच्छा, लीगल है? सही है सही। ठीक है। राधे राधे भैया, गुरुजी। यात्रा कैसी चल रही है? अच्छी, बहुत अच्छी है। खुश हैं? खुश हैं। अब बताओ। राधे राधे गुरुजी। प्रणाम। चरण स्पर्श। खुश। मेरा पति और मेरे पुत्र एक ही दिन डेथ किया था, तो 14 जून को डेथ किया था, 15 जून का दाह संस्कार हुआ। तो किस दिन को पुण्यतिथि? 15, जिस दिन दाह संस्कार हुआ वो दिन। तारीख मनाए कि तिथि? तिथि 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 तिथि। तिथि। और जैसे मैं यहाँ वृंदावन में रहती हूँ तो गांव में किसी का सूतक हो जाता है, तो क्या मेरा सूतक लगेगा? परिवार है तो लगेगा, परिवार नहीं है तो नहीं लगेगा। तो उसमें जाना पड़ेगा?
चलो। और गुरु जी के चरणों में दास का कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी यात्रा बहुत ही अच्छी हो रही है और आपके चलने से तो बहुत ही ज़्यादा आनंद आ रहा है और खाने वाने की व्यवस्था तो बहुत ही बढ़िया है। बस राधे राधे गुरु जी। खाना पीने की व्यवस्था अच्छा, बहुत अच्छा, अच्छा नहीं बहुत अच्छा है गुरु जी। खुश रहिए। राधे 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 राधे। गुरु जी मेरा बेटा आपका बहुत बड़ा फैन है। सुबह से हम लोग कोशिश कर रहे थे एक बार इनसे बात कराओ। गुरुजी मेरा आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरा आपसे एक सवाल है कि लाइक मैंने वृंदावन में बहुत सारी जगह विजिट की है, तो हर जगह का पानी खारा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ गोपियाँ भगवान की याद में रोई हैं, तो कहा जाता है ना आंसुओं का स्वाद खारा होता है। तो वो भगवान के भक्त जो रोए भगवान की याद में, तो वही भाव है कि वह आंसू ही निकल रहे हैं यहाँ की भूमि से, तो खारे हैं। चलो अब जो सुनो, जो सवाल हैं कल पूछ लेना और ऊपर चलो, जिनको मिलना है सब ऊपर मिलेंगे। सबको जय श्रीमन नारायण। राधे राधे।